दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी गेहूं की फसल में पैदावार रिकॉर्ड तोड़े तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती की A to Z जानकारी की। बुआई से लेकर कटाई तक कौन सा बीज लगाना है, सही बुआई का समय, खाद का शेड्यूल, सिंचाई और रोग कीट खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अगर आप अब भी सिर्फ यूरिया डालकर गेहूं उगाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं की उन्नत खेती की पूरी गाइड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गेहूं की बुवाई के सही समय के बारे में जानना होगा। भारत में गेहूं की बुवाई 3 तरह से होती है: अगेती, समय पर और पछेती। बात करें अगेती बुवाई की तो 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच आपको यह करनी होती है। यह बुवाई हल्की ठंडी और सिंचित भूमि के लिए बेहतर होती है। इसमें 140 से 150 दिन वाली आपको किस्म लगानी चाहिए, जैसे कि HI 1544, GW 273 जो वैरायटी आपको बाजार में देखने को मिलती है ऐसी। अब बात करें समय पर बुवाई की तो 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच ये सबसे आइडियल समय रहता है समय पर बुवाई करने का। इसमें आपको 115 से लेकर 125 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जैसे HD 2967, HD 3086, DVW 187, DVW 327। आप अन्य किस्मों की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे श्रीराम सुपर 303 वगैरह जो किस्म है उनका भी आप चुनाव जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें पछेती बुवाई की तो पछेती बुवाई 10 दिसंबर तक आपको कर देनी चाहिए। इसमें जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी आपको चुननी चाहिए, जैसे कि HI 1500, HD 2951 या फिर लोक बन गेहूं। देखिए, देर से बुवाई करने पर आपको 5 से 7 दिन पहले एक हल्की सिंचाई कर लेनी चाहिए ताकि मिट्टी में नमी रहे। नहीं तो आप समय पर जो है बुवाई कीजिए अगर आपका खेत खाली है तो, जिससे आपको उत्पादन बेहतरीन मिलेगा। तो गेहूं की बुवाई में देरी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब सबसे जो अहम स्टेप है वह दूसरा स्टेप है आपका बीज उपचार का, सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार से फसल को फफूंद और दीमक या कीटों से सुरक्षा जो है वो मिल जाती है। अब फफूंद नाशक में आप ले सकते हैं थीरम 75% WP वाली जो आती है 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को उपचार करने के लिए। यदि आप ये नहीं ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं कार्बोक्सन प्लस थीरम, जो एक कॉम्बो देखने को मिलता है 2 फफूंदनाशकों का। ये आपका वीटावैक्स पावर नाम से आता है, धानों का ये प्रोडक्ट है। 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आपको इसका यूज करना चाहिए गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए। ये तो हमने आपको फफूंदनाशक बताई है। अब हम बात करते हैं कीटनाशक की जो आपको उपचार करने में इस्तेमाल करनी है। तो वह लेनी है आपको, यहाँ देखिए कुछ कीटनाशक है, जैसे कि क्लोरीपायरिफॉस जो है आपकी 20% EC वाली जो आती है, इससे आप जो है उपचार कर सकते हैं 4 ml प्रति केजी के हिसाब से। और यदि आपको ये नहीं मिल रही है तो आप फिप्रोनिल 5% SC वाला जो मार्केट में टेक्निकल देखने को मिलता है, लिक्विड में आता है ये, तो 5 ml प्रति केजी के हिसाब से आप इसका भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बीज को उपचार करने के बाद छायादार स्थान पर सुखाइएगा तभी बोइएगा। लेकिन दोस्तों, उपचार करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो उपचार हम करते हैं वह FIR विधि से करते हैं। सबसे पहले फंगिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल जो है हम करते हैं उपचार के लिए। अब सबसे अहम जो स्टेप है गेहूं की खेती में वह है सही किस्म का चुनाव। देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आप चुनाव कर सकते हैं HI 1650 या HI 1544 या HI 1605, GW 366, GW 273 या फिर लोक 1 किस्म का। ये किस्में आपके क्षेत्र के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं, तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो आपके क्षेत्र में जो किस्म अच्छा प्रदर्शन कर रही हो उसी का आप चुनाव कीजिएगा। और हमारा काम है आपको जानकारी प्रोवाइड करना। अगर आपको जानकारी आपको सही लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ आप खेती करते हैं, तो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं HD 2967, HD 3086, DVW 187 जिसे करण वंदना कहते हैं, DVW 327 जिसे करण सेवानी कहते हैं, HD 3226, PBW 343 जैसी किस्मों का।
इसके बाद यदि दोस्तों आप देर से बुवाई के लिए कुछ किस्म ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ HD 2851, HI 1500, HD 3086 जैसी किस्मों का चुनाव जो है कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों आप छोटी जगह में खेती करते हैं, मतलब खुद के लिए ही जो है गेहूं उगाते हैं, मतलब खुद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो आप यहाँ जो वैरायटी मैं बताने जा रहा हूँ उसका चुनाव कर सकते हैं। वह है आपकी C306, जिसे सरबती कहते हैं। ये अब भी सबसे मशहूर किस्म है। इसकी रोटी बहुत अच्छी आती है, स्वाद बहुत अच्छा है इसका। तो आप अगर अपने खुद के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी इससे बेहतर किस्म जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ का तो नाम हमने इसमें नहीं लिया है और जो हमें याद थी उनको हमने आपको बता दिया है वीडियो में। अब देखिए, बहुत सारी किस्मों के बारे में हमने अलग से वीडियो जो है बनाई हुई है, अपने चैनल पर हमने डाल रखी है, तो आप जा करके उन्हें चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बीज की मात्रा और दूरी सबसे जरूरी है हमें पता होना गेहूं की खेती में। तो सिंचित क्षेत्र में यदि आप खेती कर रहे हैं तो 40 से 45 किलोग्राम बीज हमें चाहिए होता है 1 एकड़ में लगाने के लिए। तो आपको इतना बीज जो है लेना ही होगा, इतना बीज पर्याप्त है आपके लिए। अब इसके बाद यदि आप असिंचित क्षेत्र में जा रहे हैं, पछेती बुवाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। यहाँ 55 से 60 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ में डालना पड़ता है। और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखिएगा और गहराई आपको 5 सेंटीमीटर रखनी होगी। और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर पर्याप्त रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी और बेसल डोज की। तो दोस्तों आपको यहाँ अपने खेत में सबसे पहले एक डीप प्लोइंग करनी होगी। डीप प्लोइंग करने के बाद आप रोटोवेटर चलवा करके खेत को छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ कुछ बेसल डोज में मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊंगा, वो डालने हैं खेत की तैयारी के समय ही, बुवाई के समय जो आप खाद यूज करते हैं वो। तो यहाँ DAP 1 कट्टा आपको ले लेना है, 50 किलो आपको DAP ले लेनी है 1 एकड़ में डालने के लिए। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 20 किलोग्राम 1 एकड़ में डालने के लिए और जिंक सल्फेट लेना है 10 kg। अब दोस्तों आपको यहाँ कम से कम 4 से 5 क्विंटल 1 एकड़ में गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपने डाला है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको DAP नहीं मिल रही है तो आप NPK 12-32-16 भी ले सकते हैं। एक यहाँ आपको फिर उसकी डोज जो बढ़ानी होगी, 50 किलो आपने यहाँ लिया है तो उसको कम से कम आपको 80 से 90 किलो करना होगा। दोस्तों यदि आपके खेत में कुछ दीमक की समस्या है या कीटों की समस्या आती है, पौधे उग के आते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इस केस में आप यहाँ फिप्रोनिल 0.3% GR वाली जो आती है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको मिक्स कर सकते हैं। या फिर क्लोरोपाइरिफॉस जो आती है 10G 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कार्बोफ्यूरान जो है वो बंद हो चुकी है, कार्बोफ्यूरान 3G आती है वो प्रतिबंधित है, तो आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर है। अब इसके बाद हम बात करें खाद शेड्यूल की यानी फर्टिलाइजर शेड्यूल की। तो गेहूं की फसल में पोषण सही समय पर देने से दाने भारी और पैदावार बढ़ती है। तो पहली सिंचाई जब आप लगाते हैं 21 से 25 दिन की अवस्था पर CRI स्टेज जिसे बोलते हैं, तो उस समय आपको यूरिया 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो फेरस जिंक वाला आता है ना, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये लेना है। और ह्यूमिक जो आपकी जैम होती है 98% वाली, आपको आधा किलोग्राम जो है वो लेनी है। इनको मिक्स करके आपको अपने खेत में जो है भुरकाव कर देना है, फिर आपको सिंचाई कर देनी है। इसके बाद जब आप दूसरी सिंचाई देते हैं 40 से 45 दिन की अवस्था पर, जब लेट ज्वाइनिंग और स्टेम इलॉन्गेशन स्टेज होती है, तो अब आपको यहाँ यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस आप यहाँ ले सकते हैं इसको की सागरिका जो दानेदार आती है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स करके अपने खेत में जो है भुरकाव कर दीजिए या फिर इरिगेशन में हल्का हल्का चला दीजिए। और दोस्तों इसके बाद जब आपके खेत में दाने भराव की अवस्था होती है, बूटिंग स्टेज होती है, ग्रेन फ्लिंग स्टेज होती है, तो उस समय आपको यहाँ एक स्प्रे निकालना होता है, फोलियर स्प्रे करना होता है NPK 13-045 या NPK 0-52-34 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें आपको बोरॉन जो होती है वह 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। दोनों को मिक्स करके आप इसमें अगर स्प्रे कर देते हैं तो इस समय आपकी जो गेहूं है उसमें दानों की संख्या बढ़ती है, दानों का साइज बढ़ता है और चमकदार दाने निकल के आते हैं, वजनदार दाने निकल के आते हैं। तो ये तो था भैया फर्टिलाइजर शेड्यूल, खाद शेड्यूल के बारे में जानकारी। अब बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो गेहूं में कुल 4 से 5 सिंचाई की जरूरत हमें पड़ती है।
पहली सिंचाई CRI स्टेज पर देते हैं, बुआई से 20 से 25 दिन की अवस्था पर। दूसरी सिंचाई टिलरिंग अवस्था पर देते हैं 40 से 45 दिन पर। तीसरी सिंचाई बूटिंग स्टेज पर देते हैं 65 से 70 दिन की अवस्था पर। और चौथी सिंचाई 85 से 90 दिन पर देते हैं हेडिंग की अवस्था पर। और पांचवी सिंचाई दाना भराव स्टेज पर देते हैं 100 से 110 दिन पर। इसके बाद आपको सिंचाई जो है बंद कर देनी चाहिए कटाई से आपको 10 से 15 दिन पहले। दोस्तों अगर पानी सीमित है आपके पास तो सिर्फ पहली, तीसरी और पांचवी सिंचाई कीजिएगा। सेकंड और फोर्थ सिंचाई आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो बुवाई के तुरंत बाद आप पेंडामेथिलिन 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव जो है कर सकते हैं। इससे खरपतवार अंकुरण जो है वो रुक जाएगा। अगर खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हो चुका है तो आपको यहाँ करना क्या है, क्लोडिनाफॉप प्रोपागिल 15% और मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 1% वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट में आपको रेडी टू स्प्रे देखने को मिलता है, एकदम मिक्स आता है। 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज रखनी होती है, आप इसका स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। ये खरपतवार उगने के बाद में था और पेंडामेथिलिन उगने से पहले था, लेकिन ध्यान रखिएगा बुवाई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन जो है स्प्रे किया जाता है, बुवाई के बाद उसका स्प्रे बिल्कुल नहीं किया जाता है, यानी कि आपको 24 घंटे के भीतर ही स्प्रे करना होगा। और इसके अलावा जो सल्फर सल्फ्यूरन प्लस मेट सल्फ्यूरन का एक कॉम्बो टेक्निकल बाजार में हमें देखने को मिलता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो इसकी डोज आपको 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। यदि गलती से आप जो स्प्रे जो लगा रहे हैं कोई गलत स्प्रे लग जाता है, आपकी फसल पर झटका आ जाता है, आपकी फसल पीली पड़ जाती है, तो इस केस में आपको करना क्या है। मैंने पहले तो आपको ये खरपतवार नाशी जो है बताए हैं, इनसे कोई भी ऐसा झटका नहीं आएगा। यदि फिर भी झटका आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिए जो दो बताए उनमें से कोई एक इस्तेमाल कीजिएगा, क्लोडिनाफॉप प्रोपागिल मेट सल्फ्यूरन मिथाइल वाला कॉम्बिनेशन या फिर सल्फर सल्फ्यूरन प्लस मेट सल्फ्यूरन मिथाइल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी फसल में झटका आ जाता है, फसल हल्की सी पीली पड़ जाती है, पत्तियां जल जाती है, तो इस केस में आपको ग्लूकोज रेपिग्रो लिक्विड आपको एक बाजार में देखने को मिलता है जीवाग्रो का, और NPK 19-19-19 का मिश्रण जो है इसको मिक्स करके अपनी फसल पर तुरंत स्प्रे कर दीजिए, जिससे फसल आपकी जो है रिकवर हो जाएगी, उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रोग और कीट प्रबंधन की। तो रोग कीट प्रबंधन में सबसे खतरनाक जो कीट हैं गेहूं की फसल में आते हैं वो एफिड और थ्रिप्स आते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL वाला जो आपको देखने को मिलता है मार्केट में टेक्निकल, इसका स्प्रे आप कर दीजिए 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ये एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। यदि आपकी फसल में गेरुआ या रतुआ रोग का दिक्कत है, 60 से 70 दिन की अवस्था पर हमें देखने को मिलता है, जब हमारी गेहूं की स्थिति जो है 60 से 70 दिन की हो जाती है, गेरुई या रतुआ रोग जो है ना रस्ट डिसीज से, तो इस टाइम पे आप टेबुकोनाजोल 25% EC का 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी पत्तियों पर झुलसा या बोनापन है तो आप एमिस्टार टॉप जो सेजेंटा की है ना, इसका स्प्रे कर दीजिए 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये से कंट्रोल कर देगी और बहुत अच्छा कंट्रोल करती है फंगल डिसीजेस को। यदि आपकी फसल की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो है बालियां भी निकल के नहीं आई हैं, एकदम पर्याप्त जो है आपको हाइट दिख रही है, इससे ज्यादा हाइट जाएगी तो पौधे गिर सकते हैं, तो इस समय आप एक PGR का स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो ग्रोथ है वही रुक जाएगी और जो आपकी फसल में जिसे हम बोलते हैं कोत में आना यानी फूल आना, बाली निकलना, तो वो स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में आप ले सकते हैं जो मीरा कुलान वाला टेक्निकल आता है ना, ट्राइकोंटानॉल, इसको, या फिर आप यहाँ लेहोसिन का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पादन और लाभ की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ये सारे स्टेप सही फॉलो किए हैं तो सिंचित क्षेत्र में औसतन 26 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन क्षमता जो है हमें देखने को मिली है, आपको भी वो मिल जाएगी, ये तय है, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। देखिए लागत करीब 18 से 20 हजार तकरीबन आती है 1 एकड़ में गेहूं करने की, और शुद्ध लाभ अगर आप निकालते हैं तो 35,000 से लेकर के 45,000 तक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों गेहूं की खेती करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस समय पर बुवाई, सही बीज, संतुलित खाद और सिंचाई जरूरी है। अगर आप इस गाइड को फॉलो करेंगे तो आपकी फसल की पैदावार 25 से 30% बढ़ सकती है, यह भरोसा है। अब बताइए, क्या सरकार को गेहूं का MSP जो है 4,000 प्रति क्विंटल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर किसान भाई तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।